आम आदमी को हर 4-5 दिन में पेट्रोल पंप पर नया झटका मिल रहा है। 25 मई को भी ऐसा ही हुआ। पुरानी प्रथाओं को कायम रखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए गए। पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 और डीजल की कीमत में ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई। पिछले 2 हफ्तों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है। अब दाम बढ़े तो विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा कि जब दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है। खड़गे ने पीआईबी के पुराने ऑफिशियल आंकड़े दिखाते हुए कहा, आज से 12 साल पहले यानी 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन भारतीय बास्केट का कच्चा तेल करीब $108 प्रति बैरल था। उस वक्त डॉलर रुपए का जो एक्सचेंज रेट था वो $58.59 था, यानी $1 की कीमत $58.59 थी। उस समय पेट्रोल की कीमत ₹71.51 और डीजल की कीमत ₹56.71 प्रति लीटर थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज 2026 में कच्चे तेल की कीमत $99 प्रति बैरल से कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम $102.12 और $95.20 प्रति लीटर हो गए हैं। यानी सरकार को जो तेल मिल रहा है वो तो पहले के मुताबिक कम दाम में मिल रहा है, लेकिन जनता तक पहुंचाने में उसकी कीमत पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। खड़गे ने लिखा कि कच्चा तेल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल करीब 48.8% और डीजल करीब 67.9% महंगा हो गया। वो आगे कहते हैं, हर अर्थशास्त्री जानता है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ती है। इसके बावजूद सरकार की मुनाफाखोरी जारी है। सवाल सीधा है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों, जनता को राहत क्यों नहीं। और क्या कहा उन्होंने, आपको वो भी सुनवाते हैं। आज एक वीक में अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है जी, तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग क्या मर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, एमएसआई के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा। वहीं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तेल कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं, दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई से परेशान है। It is absolutely ironic, if not quixotic and preposterous, that on one hand oil marketing companies are making exponential profits. In the financial year 25-26, the 3 oil marketing companies which control 90% of the market share, HPCL, BPCL and Indian Oil, made profits or super profits of over 70,000 crores. Even in the last quarter of the financial year 25-26, these 3 companies, when the Israeli-American action against Iran had commenced, made a profit of 19,000 odd crores. So on one hand, these oil marketing companies are making super profits. On the other hand, the common man is absolutely being crushed. Petrol is today above 100 rupees in most Indian cities. Diesel is touching close to 90 rupees in most Indian cities. CNG has been increased by 2 rupees. So why is this government completely and absolutely crushing the common man? वहीं इस मामले पर सरकार का पक्ष कुछ और ही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने 25 मई को बताया कि सरकारी तेल कंपनियों को करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। यानी सरकार का कहना है कि तेल कंपनियां घाटे में हैं, इसलिए दाम बढ़ाना मजबूरी है।
अब एक तरफ सरकार कह रही है कि कंपनियां नुकसान झेल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जनता से वसूली हो रही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा पिस रहा है वो है आम लोग, जो सुबह ऑफिस जाने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और शाम तक सोचते हैं कि कल से गाड़ी ले जाना बंद कर देते हैं। मई महीने से अब तक 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। 15 मई को पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा हुआ, 19 मई को फिर 90 पैसे बढ़े, 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ, और फिर 25 मई को तो फिर से बड़ा झटका दे ही दिया गया। यानी मई का महीना खत्म होने से पहले पेट्रोल डीजल ने जनता का बजट पूरी तरह से हिला दिया है। अब लोगों की नज़र अगले महीने पर टिकी है, अगले रेट पर टिकी है। क्या होगा अगला रेट? क्या फिर 4 दिन बाद फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी रक्षा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।